एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जब आपने सीखी थी ड्राइविंग? मैंने जो ड्राइविंग सीखी थी मेरे भाई ने सिखाई थी और मुझे लगता था कि मैं जब बाहर निकलूंगी तो 2-3 बंदे मार के घर आऊंगे वापस। मेल को तो होता है कि पता नहीं हम अगर मेल हज़रात हैं तो हम बड़े अच्छे ड्राइवर हैं तो वो लेके जाएंगे और रिवर्स कर लेंगे। बताइएगा आसान कौन सा है? गाड़ी का ज़्यादा आसान है या? मुझे तो गाड़ी लगती है आसान क्योंकि मुझे खुद नहीं चलानी आती है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नई बात डिजिटल से मैं हूं आपके साथ, आपकी होस्ट मलिहा अदनान। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लिबर्टी में वाक़ वुमेन लाइसेंसिंग सेंटर में। आज मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी कि मैं बनवाने आई हूँ अपना ड्राइविंग लाइसेंस, क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ती है, क्या प्रोसीजर है, सब आपके साथ शेयर करेंगे और उन मर्दों को गलत साबित करेंगे जो कहते हैं कि ख़वातीन है गलत ही ड्राइव करी होगी। चलिए मेरे साथ अंदर चलते हैं और अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं वुमेन टेस्ट सेंटर की इंचार्ज इफ्रा से, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। बताइएगा कि जब यहाँ पर कोई टेस्ट ड्राइव के लिए आता है क्या क्या हर्डल्स फेस करनी पड़ती है? अच्छा, हर्डल्स तो यहाँ पे वुमन टू वुमन सर्विस है, कोई भी नहीं है, ज़ीरो। बट ये है कि हम उनको प्रोटोकॉल इतना दे देते हैं कि जो फेल भी होकर जाती है बड़ी खुश होकर जाते हैं यहाँ पे। कॉन्फिडेंटली सब कुछ कॉन्फिडेंटली आपके सामने ही आप देखेंगी कि हम इनको कितना और किस तरह अकोमोडेट कर रहे हैं। तो अभी ये हमारे साथ मौजूद हैं, ये आई थी, इनके डॉक्यूमेंट्स पूरे करवाए हम लोगों ने, इनका साइन टेस्ट हुआ और अब इनका रोड टेस्ट है। स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरीके से टेस्ट ड्राइव ली जाती है। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? अरुज फातिमा। आप यहाँ से ले जाके वहाँ गाड़ी पार्क करेंगी, एज इट एज रिवर्स आएंगे। टेस्ट के दौरान कोन को टच होने से पहले एक दफ़ा आगे पीछे कर सकती हैं। सेकंड टाइम करेंगी फेल कंसीडर होगा। साइड मिरर और बैक मिरर यूज़ कीजिएगा, गर्दन टर्न नहीं करेंगी। आपका टेस्ट स्टार्ट है। बताइएगा ये टेस्ट फेल था कि कामयाब? नहीं, ये टेस्ट फेल कर गई हैं। उसकी वजह ये थी कि वो जो वहाँ से रिवर्स कर रही थी, तो वो जब रिवर्स कर रही थी उनको चाहिए था कि स्टीयरिंग को नहीं काटती जब तक वो पीछे बैक नहीं निकल आती। वो साथ साथ रिवर्स कर रही थी और साथ साथ स्टीयरिंग अपना छोड़ती जा रही थी, जो कि राइट साइड की कोनों को टच। बताइएगा, लोग कहते हैं कि ख़वातीन ड्राइव कर रही हैं तो वो ठीक ड्राइव नहीं कर रही होंगी, यहाँ पर ये टेस्ट लेने के बाद आपका ओपिनियन क्या है इस बार? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो हमारे ओवरऑल सेंटर्स के अगर रेशियो देखी जाए, मेल के जो हम कंपेयर करें तो फीमेल ज़्यादा पास कर जाती हैं। ज़्यादा पास? ये अच्छी ड्राइवर हो, बड़ी आपने देखा है वो बड़ी कॉन्शियस हो के स्लोली पीछे लेके कॉन्फिडेंटली कर। मेल को तो होता है कि पता नहीं हम अगर मेल हज़रात हैं तो हम बड़े अच्छे ड्राइवर हैं तो वो लेके जाएंगे और रिवर्स कर लेंगे। और फीमेल को मैंने देखा है कि एक टेस्ट जो है वो 7 से 8 मिनट का भी चला जाता है कि हम पास करके जाए इतनी स्लोली। और मैंने अमूमन रोड पर भी देखा है कि बड़ी कॉन्शियस होकर ड्राइव करती हैं। अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे जब आपने सीखी थी ड्राइविंग? अच्छा, मैंने जो ड्राइविंग सीखी थी मेरे भाई ने सिखाई थी और मुझे लगता था कि मैं जब बाहर निकलूंगी तो 2-3 बंदे मार के घर आऊंगे वापस। क्योंकि कैसे बहाल? अच्छा, कॉन्फिडेंस कैसे बहाल हुआ? बस मुझे लगा कि अगर मैं कर सकती हूँ तो मुझे अकेले निकलना चाहिए। ट्राई किया? बंदे मारे थे 2-3? ना, अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। मैं बहुत कॉन्शियस होकर ड्राइविंग करती हूँ और मेरे अब्बू इस चीज़ को बहुत अप्रिशिएट करते हैं। मेरे अब्बू भाई के साथ निकलते हैं तो मेरे अब्बू घर आके कहते हैं भाई इनके साथ जाना तो इंसान हर टाइम जो फ्रंट सीट पर बैठा हुआ ना खतरे में रहता है। खतरे में रहता है, कुर्सी पड़ के बैठ। हाँ बिल्कुल, एग्जैक्टली। और मैं बहुत आराम से करती हूँ ड्राइविंग। अच्छा, यहाँ पर जो भी सारा आपका स्टाफ है वो तमाम फीमेल है? बिल्कुल, सारा फीमेल स्टाफ है यहाँ पर। ऑफिस पेपर वर्क होता है वो बिल्कुल सारा A to Z, वहाँ से रिसेप्शन से लेके जो एंडिंग तक है वो सारा फीमेल का है। मैं अंदर लेके जाइए, बताइए क्या प्रोसीजर आए, मैं आपको बताती हूँ उनका सीटिंग। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं इनका प्रोसीजर है कैसे। मैं इस वक्त मौजूद हूँ उनके ऑफिस के अंदर, बड़े पुरसकून तरीके से यहाँ काम हो रहा है। तो मुझे बताइएगा जो अभी फीमेल टेस्ट पास करके आई हैं उनका नेक्स्ट प्रोसीजर क्या हो? अच्छा, वो उनका नेक्स्ट प्रोसीजर ये है कि वो यहाँ पे आएंगी और मज़ीद 750 की स्टैंप जो है वो फाइल पे लगेगी और 180 TCS के पे करेंगी। फिर हम उनका पिक्चर अपडेट करेंगे, उनका तमाम डाटा जो वो उनसे पूछ के अपडेट कर दिया जाएगा और फिर वो उनको अल्लाह हाफिज़ कह दिया जाएगा। बताइएगा ये लर्नर का उनका बना जी? जिन्होंने फीमेल ने टेस्ट पास किया है, लर्नर का उनका लाइसेंस बना? जी, लर्नर का लाइसेंस बना है उनका। ड्यूरेशन कितनी? लर्नर की भी ड्यूरेशन 42 डेज़ है। 42 डेज? जी। जब आप फर्स्ट टाइम आती है लर्नर परमिट के लिए तो उसके 42 डेज़ के बाद आप डॉक्यूमेंट्स लेके लाइसेंस के लिए आ सकती हैं। दोबारा टेस्ट? लर्नर का कोई टेस्ट नहीं है। नहीं, लर्नर का कोई टेस्ट नहीं होता। लर्नर तो सिर्फ एक सीखने वाला प्रोसीजर है ना, आपका लर्निंग प्रोसीजर है। तो लर्नर में सिर्फ ID कार्ड और उसकी कॉपी चाहिए और टिकट 60 रुपीज़ का यहीं पे मौजूद होता है। अच्छा, यहाँ पर और क्या क्या सिखाया? अच्छा, यहाँ पे मोटरसाइकिल, स्कूटी भी? हाँ, स्कूटी का टेस्ट लिया जाता है। सभी टेस्ट? बिल्कुल, डेफिनेटली। जैसे कि आप देख रहे हैं, जैसे हमारे आजकल के सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं, जो हमारी कन्वेंस का इशू जा रहा है, उसमें जो स्टूडेंट्स हैं मोस्टली स्कूटी यूज़ कर रही हैं और रोड पे भी नज़र आ रही हैं। रिव्यू करवाएं? बिल्कुल, डेफिनेटली। अभी मैं एक स्कूटी का टेस्ट लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि हम कैसे लेते हैं। स्कूटी का टेस्ट देखते हैं कि उसमें कितनी हर्डल्स फेस करनी पड़ती हैं हमारी ख़वातीन को। आसान कौन सा है? गाड़ी का ज़्यादा आसान है या स्कूटी का? मुझे तो गाड़ी लगती है आसान क्योंकि मुझे खुद नहीं चलानी आती है।
देखते हैं। लगता है कि ये शैतानी चरखा है, 2 व्हील्स पे चलाना ज़्यादा मुश्किल है, बैलेंस करना मुश्किल है इसको। और फिर जैसे हमारी जो ट्रैफिक भी बाहर बहुत ज़्यादा होती है बाइक पे भी, तो जो जाते हुए ओवरटेकिंग करते हैं ना, मुझे उनसे बहुत डर लगता है। इनका टेस्ट लेने लगी हैं, देखते हैं ये इसमें कामयाब होती हैं कि फेल होती हैं। जी बताइएगा, ये कामयाब रहा टेस्ट या फेल? ये कामयाब रहा है, इसने बस टर्निंग पे पाँव नहीं लगाना था। तो जैसे कि आपने देखा है, इसने टर्निंग पे पाँव नहीं लगाया। टर्निंग में पाउंड लगा। हाँ, मतलब ये हम लोग ये कहते हैं कि अगर आपको इस पे ये पॉइंट रखते हैं, जैसे वो गाड़ी पे होता है ना कि हमने एज इट इज़ रिवर्स आना है, तो स्कूटी का हम और बाइक का हमारा ये होता है कि आपने इन कोनों में से गुजरना और पाँव नहीं लगाना। चले ठीक होगा, तो ये टेस्ट इनका कामयाब रहा। अब देखते हैं कि इनके जो अंदर ये साइन बोर्ड्स होते हैं उसके बारे में जानते हैं थोड़ा, कि किस तरीके से उसको गाइड किया जाता है। क्या घर पे भी सीख सकते हैं या यहाँ पर आकर ही सीखना बहुत ज़रूरी है? जैसे यहाँ पर ट्रैफिक साइन टेस्ट हो रहा है, उसके बारे में बताइएगा मिस, ये इधर ही होता है? जी बिल्कुल, इधर होता है। ये टोटली कंप्यूटराइज ही टेस्ट है। जो कैंडिडेट है वो यहाँ पे आता है, उनका बायोमेट्रिक किया जाता है, उनका आईडी का नंबर एंटर किया जाता है, फिर एक नंबर जनरेट होता है। उसी नंबर पे फिर हम एंटर करके इनका साइन टेस्ट स्टार्ट करवाते हैं। ये कैंडिडेट की ऑप्शन है, उनकी चॉइस है, वो इंग्लिश में देना चाह रही हैं या उर्दू में देना चाह रही हैं। दोनों ऑप्शन स्क्रीन पे होते हैं। तो फिर वो हम उनको यहाँ बिठा देते हैं। जैसे कि देखिए आपने यहाँ बैठी हैं, अब यहाँ पे 10 MCQs आएंगे, तो जो पासिंग मार्क्स हैं उनके 5 होंगे। अभी 2 मिनट का इनके पास टाइम है, तो अभी इनका रिजल्ट यहाँ से निकल आएगा। बताइएगा अंदाज़न कितने साइंस होते हैं? 300 है, 300। आई थिंक 300। कोई से भी स्क्रीन पे आ सकते हैं जिसको आप आंसर कर सकते हैं, कोई से भी आ सकते हैं। हमें उस चीज़ का नहीं पता कि ये कंप्यूटर कौन से पूछने वाला है। राइट, यहाँ पर चल रहा है इनका ट्रैफिक साइन टेस्ट। अगर आप लोग भी आते हैं तो ये वीडियो देख के आपको काफ़ी आसानी होगी कि आप लोग कैसे टेस्ट देना है। तो मुझे बताइएगा कि जो ट्रैफिक साइन बोर्ड्स हैं, इनकी तैयारी जो ख़वातीन हैं वो कहाँ से कैसे करके आएँ? हमारे पास जो रास्ता ऐप है हमारा, वहाँ पे तमाम साइन अवेलेबल है, मौजूद है वहाँ पे। तो वो रास्ता ऐप को डाउनलोड कर लें और वहाँ से ट्रैफिक साइन टेस्ट की तैयारी कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर प्ले स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पे लिखेंगे ट्रैफिक साइन टेस्ट ऐप, तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लें। वहाँ पे भी सेम प्रोसीजर है टेस्ट का, क्योंकि वो जो टेस्ट का प्रोसीजर है वो 2 मिनट का टाइम होता है और उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं MCQs टाइप। तो उसमें से जो हमारे पास पासिंग मार्क्स हैं वो 5 हैं, यानी कि 5 से नीचे वाला फेल होता है। तो प्ले स्टोर और रास्ता ऐप दोनों जगहों पे, और उसके अलावा यूट्यूब पे अवेलेबल हैं बहुत सी हमारी साइन टेस्ट वीडियो अवेलेबल है, वो वहाँ से तैयारी कर सकती हैं। कोई भी ड्राइवर मेरे ख्याल में रोड अवेयरनेस के बगैर गाड़ी नहीं ड्राइव कर सकता। और जब तक उनको ये ट्रैफिक साइन टेस्ट का नहीं पता होगा कि ये साइन मुझे क्या कह रहे हैं, ये जो है सड़क की ज़ुबान है, ये सड़क की ज़ुबान है, ये हमें बताते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट वो ट्रैवल है वो किन प्रोसीजर से या किन मराहल से या किन मुश्किलात से गुजरने वाला है। किन चीज़ों से हमें मोहतात रहने की ज़रूरत है। मोहतात रहने की ज़रूरत है। या आगे हमें होटल आ रहे हैं, या वो बताएंगे हॉस्पिटल इस साइड पे है, या बताएंगे यू टर्न इधर है, आगे गोल चक्कर है, आगे फ्लाई ओवर है, आगे आप राइट जा सकती हैं। जो भी ड्राइवर है वो, अगर तो वो बेसिकली अच्छे वाला ड्राइवर है तो वो इनको फॉलो करके ही चलता है। इसकी तैयारी हम लोग जो आपने ऐप्स बताई उनके थ्रू घर पे भी कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, घर पे करके ही आनी चाहिए, तो फिर डेफिनेटली हम उसको पास करेंगे। ड्राइवर मेरे ख्याल में ट्रैफिक साइन टेस्ट के बगैर, अगर याद के बगैर कोई ड्राइवर नहीं है, उसको करना ज़रूरी है। ज़ुबान समझनी भी लाजिम है। तो ये मेरे पीछे आप लोग देख सकते हैं, ये जो ट्रैफिक साइंस लगे हुए हैं, अगर वो आप ऐप इंस्टॉल करेंगे तो उस पर भी आप लोग इसको देख सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं और तैयारी करके लाजिम आइए। तो अब तक के इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।